नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। साल 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इस साल भी आने वाले योग दिवस को लेकर तैयारियां अभी से शुरू होती दिखाई पड़ रही हैं। इस साल 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन योग दिवस के 100 दिन पहले ही कल दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर भी खासी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। क्या है ये कार्यक्रम और इस बार के योग दिवस को लेकर भी कैसी है इस बार की तैयारी, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ में 3 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर ईश्वर वी वसव रेड्डी साहब, जो कि निदेशक हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली से। सर, बहुत स्वागत है। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में संजय देव जी हैं, जो कि मीडिया एडवाइजर है, मीडिया सलाहकार है आयुष मंत्रालय में, क्योंकि आयुष मंत्रालय के माध्यम से ही हम जानते हैं योग दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाती है। साथ ही साथ तीसरे खास मेहमान कैलाश चंद्र जैन जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं अध्यात्म साधना केंद्र छतरपुर दिल्ली में है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आप तीनों से विस्तार से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर क्या है खास। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के एक संदेश को भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब देश की कमान संभाली, उसके बाद से ही वो योग दिवस को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में जो उन्होंने प्रयास किए थे, आज उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया में अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी के शब्दों में ही आपको सुनाते हैं क्या है योग का महत्व। योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। यानी हर वो समस्या का समाधान एकाग्र चित्त होकर आपको योग से मिल सकता है, इस बात की साफ तौर से प्रधानमंत्री तस्दीक करते हुए हमारे 3 खास मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर वसव रेड्डी, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि कल से 100 दिन का वक्त बचेगा 21 जून को लेकर, और कल दिल्ली में आप लोग एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और 100 दिन को एक तरीके से पूरा कैसे मनाया जाएगा उस दिशा में भी एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। क्या कुछ कल खास कार्यक्रम और क्या कुछ उसकी तैयारियां? कल हम योग महोत्सव 100 डेज काउंटडाउन के तौर पर हम नई दिल्ली के तलकतोरा इंडोर स्टेडियम में एक बड़ा उद्घाटन समारोह को हम आयोजन करने जा रहे हैं। वो पूरा 100 डेज का काउंटडाउन जो प्रोग्राम है, उसको उद्घाटन श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारा माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री जी है, उद्घाटन करेंगे। उसमें हमारा कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है श्री किशन रेड्डी जी, और हमारा आयुष राज्य मंत्री जी है डॉक्टर मंजपुरा सर है, और कल्चर और विदेश मंत्री जी मैडम हमारा एमपी भी है मीनाक्षी मैडम हमारे साथ रहेंगे। उनके अलावा और मीडिया का आइकॉन है हमारा इंडिया टीवी का चेयरमैन रजत शर्मा जी रहेंगे। हिमा दास जो इंटरनेशनल एथलीट है वो भी आ रहे हैं, और योग क्षेत्र से जाने माने योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र जी है। और हमारा आध्यात्मिक परंपरा में जैन परंपरा बहुत बड़ा परंपरा है, वहाँ से भी हमारा मुनिश्री कमल कुमार मुनि जी भी आ रहे हैं। उनके अलावा सारे मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे। इस साल हमारा अलग अलग राज्यों में जो आयुष मंत्रालय का है और जो भी पिछले 8 सालों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यशस्वी ढंग से किया है, उनका प्रतिनिधियों को हमने यहाँ बुला है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, ग्राम प्रधान को इस बार हमने शामिल किया है। करीबन 4000 से 5000 लोग देश के कोने कोने से इस योग महोत्सव में भाग लेकर उद्घाटन में भाग लेंगे। उसके बाद हम 2 दिन 14 तारीख को एक कुछ सेमिनार्स कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह रखा है। 15 तारीख को जो भी बाहर से आए हैं उनको हमने कैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आगे बढ़ना है उसके लिए हमने कार्यशालाएं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रांगण में रखे हैं। जी, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 दिन पहले ही योग दिवस से पहले अपने आप में पूरा कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत होने जा रही है। संजय जी, क्योंकि आप आयुष मंत्रालय से ताल्लुक रखते हैं और आयुष मंत्रालय एक नोडल एजेंसी के तरीके से न सिर्फ कार्यक्रमों को आयोजित करता है बल्कि उसके प्रसार को लेकर भी लगातार प्रयास करता रहता है। इस बार हम क्या नए कोशिशें देखें, क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का है, किस तरह से हम प्रचार और प्रसार को भी देखेंगे योग दिवस को लेकर?
योग दिवस में इस मतलब जो महोत्सव हो रहा है और उसके बाद पूरा जो आगे 100 दिन का कार्यक्रम है, तो वो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट, टीवी, उन सभी प्रचार माध्यमों से इसके बारे में समयानुकूल जो समय समय पर चीज़ें आती जाएंगी उनका प्रचार करेंगे ही। और उसके साथ साथ मतलब एक तो ये है कि अब चूँकि फिज़िकल तौर पर सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ही ऑनलाइन मोड में भी, तो जैसे हमारा MyGov जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी 2-3 अभी हम लोगों ने पहली चीज़ें शुरू कर ली हैं, फिर और विकसित होती जाएंगी। तो उसमें क्विज़ है, उसमें थीम सजेशन की बात भी है कि वो भी लोग करें, उसमें उस पर बात हो किस तरह से वो इस बार अपना प्लान कर रहे हैं। ये दुनिया भर में, मतलब वो केवल उसमें यहाँ से ही इस तरह से भागीदारी नहीं उसमें दिखेगी, सब जगह से, क्योंकि ऑनलाइन वो है तो उसका होगा। और पोल सर्वे वगैरह भी हम लोग जो है वो भी इसमें इसी तरह से कर रहे हैं, पहले भी करते थे, इसका और उसको विस्तार देने की कोशिश इस बार कर रहे हैं, तो वो भी रहेगा। तो सबका इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से हैं और जो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, दोनों को साथ लेके दोनों तरह से, और जहाँ तक जितनी दूर तक जा सकें, जैसे अभी बसो रेड्डी जी ने भी बात करी कि गांव तक जाने का, तो फिजिकल मोड में भी और ऑनलाइन तरीके से भी हर तरह से उसको करने की तैयारी है अपनी। जी बिल्कुल। कैलाश चंद जैन जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि योग क्यों और क्यों जरूरत है आज के वक्त में हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को, हर एक देश को, क्योंकि योग के माध्यम से जिस तरह से हम एक एकाग्र तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अपने विकास को एक रफ्तार दे सकते हैं, वो क्यों जरूरी हो गया आज के समय में? देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। हम जब योग की बात करते हैं तो आसन से परिचित हो जाते हैं, और फिर अब आसन की जब बात करते हैं तो हम समझते हैं कि यह एक तरह का व्यायाम है, पर आसन व्यायाम है नहीं। आसन कहीं व्यायाम से अधिक बहुत सूक्ष्म में जाता है। मैं बहुत ही प्रारंभ में आपको एक अंतर बताऊं तो, जब आप जिम में जाते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपका मैस्कुलर सिस्टम जो है या स्केलेटल सिस्टम है, आपकी मांसपेशियां हैं, आपकी हड्डियां हैं, उनके ऊपर मूल रूप में काम करता है। उसका लाभ कहीं आपको आपके ग्रंथि तंत्र पर भी हो सकता है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर भी हो सकता है। और आसन की विशेषता ही यही है कि आसन सबसे पहले न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर काम करता है। आपने क्या कभी किसी आसन के बारे में सुना है कि जो किसी एक्सरसाइज के बारे में सुना है कि जो पैनक्रियाज पर काम करती हो, डायबिटीज पर काम करती हो? लेकिन आसन के बारे में हम जानते हैं कि वो पैनक्रियाज के ऊपर काम करती है, मंडूकासन है। हम थायराइड की बात करते हैं, क्या थायराइड के लिए आपने कोई व्यायाम सुना है? क्योंकि थायराइड एक ग्रंथि है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो अब लेकिन थायराइड के लिए हम लोग सिंहासन के बारे में जानते हैं। तो हमें इस मूल अंतर को समझना है, और पूरे के पूरे इस योग के इस आंदोलन का, मैं महोत्सव की बात नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि इस पूरे आंदोलन का ही उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकें और किस प्रकार से हम अपने आप को प्रसन्न रख सकें, वह उसके मूल में छुपा हुआ है। फिर इतने अस्पताल, इतनी दवाइयां, इतने डॉक्टर, हर बार हम गिनती करते हैं ना कि प्रति व्यक्ति कितने डॉक्टर हैं, और जितने अधिक डॉक्टर हैं उस देश को हम उतना ही अधिक विकसित मानते हैं। मेरा प्रश्न यह होता है कि जितने अधिक डॉक्टर हैं उतने अधिक हम विकसित हैं, या जितने कम डॉक्टरों की आवश्यकता है उतने अधिक विकसित है? तो योग ये डॉक्टरों को कम करने की संख्या की दिशा में प्रयास है, न कि डॉक्टरों को बढ़ाने की संख्या में। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर हमें ऐसे डॉक्टर्स की जरूरत ही ना पड़े, हम एक समाज के, देश के तौर पे खुद स्वस्थ रह सकें योग के सहारे, तो ये बड़ी बात है। आप तीनों से एक खास चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। 3 मेहमानों के साथ लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और संदेश भी आपको दिखाते हैं। योग देश, समाज और दुनिया के लिए क्यों जरूरी है, इस विषय पर क्या कहते हैं तमाम आध्यात्मिक गुरु और योगाचार, आइए आपको सुनाते हैं। जितना भी समय आप दे सकते हैं उतना ही लाभ आपको मिलेगा, इसलिए अवश्य योग करें, प्राणायाम करें, थोड़ी देर बैठ के ध्यान करें। ध्यान और प्राणायाम के बगैर सिर्फ योग व्यायाम बन के रह जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जब ये 8 अंगों को हम जीवन में उतारते हैं, जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन हमको नजर आता है। Yoga is about life. Yoga is of life. Yoga is the mechanics of life. So, how profoundly you understand the mechanics of life, that is how gracefully you will live, that is how successful you will be. योग से सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सकता है, जो वर्तमान समय बहुत बहुत आवश्यक है। योगी जीवन हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ये योग प्राचीन चिकित्सा पद्धति ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक फैंटास्टिक शैली भी है। जीवन को उत्सव और आनंद के साथ जीने के लिए हम रोज योग करें। योग से हमारा स्वास्थ्य और पॉजिटिविटी दोनों बनी रहती है। A balanced and calm mind, a serene heart leads to a healthier body. Gently and slowly implement yogasanas, pranayam and meditation in daily routine. Eightfold yoga system is not a religion. Ashtanga yoga is not a religion, but a set of physical, mental and spiritual exercises. Everyone must take out time for yoga asanas, pranayams, kriyas and meditation in their day-to-day routine. Yoga will not just make person disease free, but make you a better, capable, healthier and smarter personality. We have to convert every action we do into a yoga. Is it ever possible? Normally we think yoga is some asana or pranayama or mudras or bandhas or kriyas and other things. But Krishna Bhagavan says yoga is to convert every action into a yoga. That's karma yoga. Yoga has a complete message for humanity. It has a message for the human body, it has a message for the human mind, and also it has a message for the human soul. योग वो विद्या है जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक और या फिर व्यक्तिगत और व्यष्टिगत। तो आपने सुना किस प्रकार से देश के तमाम जाने मानी शख्सियत जो ऐसे लोग हैं वो योग के इस प्रभाव को बता रहे हैं कि आखिर क्यों अपनाने की जरूरत है। 3 खास मेहमान लगातार स्टूडियो में साथ बने, उनके साथ भी चर्चा की आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर रेड्डी जी, क्योंकि जो कल का कार्यक्रम दिल्ली में होना है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और 100 दिन की एक पूरी एक कार्यक्रम की श्रृंखला की शुरुआत कल से होने जा रही है। किस तरीके से कल के कार्यक्रम और के माध्यम से और बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? क्या ऐसे कार्यक्रमों का एक आधार रखा जाएगा जिसका अगले 100 दिनों तक पूरा तरीके से आगे काम बढ़ता दिखाई पड़ेगा? जरूर। सबसे पहले हमने समाज के अलग अलग 40 से ज़्यादा जो स्तर है, हम कैसे ग्राम प्रधान हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, स्कूल टीचर्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, हमने आइडेंटिफाई किया है। हर सेक्शन से हमने 50 से 100 लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है देश भर से। हम उनको पहले 2 सेशंस रखे हैं कि वो योग संस्थाओं के मुखिया है, वाइस चांसलर से, उसका समिट में हम चर्चा करें पिछले साल 8 साल में वो लोग क्या किया, इस साल
वो क्या नया ढंग से वो लोग करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं। दूसरा हमारा स्टेट आयुष मिशंस है और हमारा आयुष वेलनेस सेंटर्स देश भर में एस्टैब्लिश हो रहा है। 1.5 लाख तक हमारा जो पूरा आयुष्मान भारत में हो रहा है, सभी जगह में योग इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि वहाँ सही योग शिक्षा दे, योग चिकित्सा दे। इसके कारण से हमने स्टेट आयुष ऑफिसर्स को, स्टेट मिशंस को हमने बुलाया है कि उनका हमने मार्गदर्शन करें। उसके अलावा हमने युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ कंपटीशन रखा है, योगा क्विज रखा है, एलोकेशन रखा है, पोस्टर प्रेजेंटेशन रखा है। उसमें 100 से ज़्यादा लोग हर क्षेत्र में उसमें भाग लेने जा रहे हैं। और योग रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन है, फ्यूजन प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है। योगा इज ए कल्चर। हमने उसका अलग अलग प्रांतों से योग का कल्चर कैसे है। और आप जानते होंगे इस बार हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का भी घोषणा किया माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर। सो उस पर भी हमने मिलेट डाइट और योग से हमें कैसे स्वस्थ रहे और उसके बारे में भी हमने चर्चा करेंगे। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि अलग अलग स्तर से आते हैं, उनको हमने अगले 100 दिन तक कैसे हमें योग अभ्यास को, इसको जो अभियान चल रहा है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमने कार्यशालाओं को रखे। उसको पूरा एक दिन हम मंथन करके उनको मार्गदर्शन करेंगे। 100 डेज 100 सिटीज 100 ऑर्गेनाइजेशंस। पिछले साल हमने बहुत यशस्वी ढंग से किया है, बहुत बड़ी मात्रा में। इस साल भी वो जारी करेंगे। नई दिल्ली और एनसीआर रीजन में भी 100 डेज 100 प्लेसेस पर हम हर रोज योगा कराएंगे। 1000, 2000, 3000 लोग कॉमन योगा प्रोटोकॉल अभ्यास करेंगे। सबसे ज़्यादा हम इस बार जो वर्क प्लेस में काम करते हैं, 4 घंटे 5 घंटे बैठकर कंटिन्यूसली काम करते हैं, उसके लिए हमने वाइब ब्रेक रिलीज किया। लेकिन हमने बैठे बैठे कैसे 3-4 मिनट में हमने डिस्ट्रेस करे और हमारा रिफोकस करे, रिफ्रेश करे। सो इसके बारे में हमने नया नया वीडियोस भी लेकर आए हैं। और ऐप्स है हमारा, एम योगा ऐप है और वाइब ब्रेक ऐप है। उसको आविष्कार करके सभी लोगों को योग पहुंचाने के लिए जो भी हमारे पास साधनाएं हैं, ऐप्स है, टेक्नोलॉजी है, उनको प्रस्तुत करके पूरा हम देश भर में और विशेष तौर पर विदेशों में भी, क्योंकि G20 का नेतृत्व हम इस बार भारत को मिला है। सो हमने सारे G20 के अलावा और भी देशों में इस बार बड़ी मात्रा में योग को पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये मानव कल्याण के लिए जो भी करना है, हमने ये हमेशा मैं कहता हूं कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, इसके लिए योग का आवश्यकता जरूरी है। बिल्कुल, और स्वस्थ रहने से ही एक स्वस्थ देश का भी निर्माण होता है, ये बहुत जरूरी है। संजय जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि योग को लेकर जो वसव रेड्डी जी ने कहा कि इस बार G20 भारत की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे में योग को लेकर अगर देखा जाए तो ये भी एक बड़े पड़ाव के तौर पर है, क्योंकि भारत कैसे लगातार मानवता के लिए बड़े काम कर रहा है, उस लिहाज से योग अपने तरह से देन है भारत की दुनिया को लेकर। इस मौके पर इस बार के योग दिवस में हम क्या कुछ बड़ा देखेंगे? इन 100 दिनों में हम क्या एक बड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला देखेंगे? क्या एक बड़ा प्रयास इस 9वें योग दिवस को लेकर? बहुत सी चीज़ें हैं जिनका जिक्र अभी बसव रेड्डी जी ने किया है कि आयोजनगत क्या क्या चीज़ें उसमें इस बार होने वाली हैं, पहले होती रही हैं और इस बार भी किस तरह से उनको विस्तार और उनमें आयामों का विस्तार भी कैसे कर रहे हैं, उस पर बसव रेड्डी जी ने चर्चा की ही है। एक और उससे जुड़ा हुआ पहलू यह भी है कि योग में निहित जो वैज्ञानिकता है, जिसकी चर्चा जैन साहब ने भी करी और जो हम लोगों ने संदेश दिखाए थे उसमें भी कई अपने जो महानुभाव हैं उन्होंने करी, नागेंद्र जी जैसे उसमें। तो योग आज जिस तरह से उसकी जो स्वीकार्यता बढ़ी है जिस तरह से दुनिया ने उसको स्वीकारा है, तो उसमें उसके एक तो उसकी अनुभवगत स्वीकार्यता है कि इससे लाभ हो रहा है, ये है। दूसरा उसका वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जार्गन है उसके हिसाब से जो रिसर्च में, मतलब चाहे वो देश के प्रतिष्ठित संस्थान हो या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो, स्वास्थ्य के हॉस्पिटल्स बड़े जो हैं वो, कैंसर रिसर्च हो, इस तरह से बहुत से आयाम हैं जिनमें योग की स्वीकार्यता और एविडेंस बेस्ड तरीके से उसकी जो उपयोगिता है वो लगातार सामने आ रही है। और उसी का परिणाम है कि इसकी जो ये स्वीकार्यता का जो दायरा है वो दो तरह से आगे बढ़ रहा है। एक तो ये कि उसमें लोगों का जुड़ाव ज़्यादा बढ़ रहा है, दूसरा उसका जो वैज्ञानिक पहलू है वो जो लोगों में भरोसा
एक तो अनुभवगत भरोसा और दूसरा एक वैज्ञानिक तरीके से भी उन पैमानों पर भी जो है वो लोगों के सामने आ रहा है लगातार देश में और दुनिया में। तो उस ये जो G20 की जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो उसकी थीम है जी, वो सीधे सीधे वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ती है और हम उसी तरह से उसको लेकर वन अर्थ वन फैमिली की भी बात करते हैं हम। जी। तो वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप इसको एक अगर इस पूरी तस्वीर के तौर पे देखें तो उसमें ये आयोजनगत, स्वीकार्यतागत और उसके वैज्ञानिक पहलुओं को साथ लेकर चलने का ये महाअभियान है जो लगातार जारी है और बढ़ रहा है। बिल्कुल जैन जी, ये महाअभियान एक जन आंदोलन के तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिस बात का जिक्र संजय जी ने किया कि कैसे वैज्ञानिक तौर पर स्वीकारता बढ़ती जा रही है, और हमने इसको खास तौर पे देखा कोविड के समय में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में लोगों ने महसूस किया अपने अनुभव से कि हाँ, क्यों योग हमारे लिए जरूरी है और किस तरीके से दुनिया की स्वीकारता बढ़ती नजर आई। आपको लगता है कि ये ऐसे एविडेंस है जिसके चलते हम आने वाले वर्षों में लगातार दुनिया का आकर्षण योग के प्रति बढ़ता हुआ ही देखेंगे? आपने सुंदर प्रश्न किया है। मैं दो विशिष्ट बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हर साल में 365 दिन कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, परंतु शायद ही आपको किसी ऐसे दूसरे दिवस का ध्यान होगा जिसका मनाना 100 दिन पहले शुरू हो जाता है और हर साल 100 दिन पहले शुरू हो जाता है और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। यह उसका एक पहला विशिष्ट पक्ष है। और उसका दूसरा विशिष्ट पक्ष यह है कि उसमें दिनों दिन नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा रहा है। जैसे अभी बासर रेड्डी जी ने कहा कि ऐप के माध्यम से एक एक व्यक्ति के पास पहुंचा जाए। आधुनिक टेक्नोलॉजी है, प्रधानमंत्री जी का जोर भी रहता है तो उसको यूज किया जाए। और हमारी दैनंदिन आवश्यकता क्या है? हम वर्क प्लेस के ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठकर काम कर रहे हैं। अधिकतम लोगों की समस्या जो कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं उनकी विशिष्ट समस्याएं हैं। तो योग संस्थान ने यह सोचा कि उनके लिए क्या दिया जा सकता है। एक गांव में जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको क्या दिया जा सकता है। तो जिस जिस व्यक्ति की जहां भी बैठे हुए जो भी आवश्यकता है उस पर पहले से ही चिंतन किया जाए, उसके पहले से योजना बनाई जाए और इस पूरे 100 दिन के कार्यक्रम के माध्यम से उनके पास पहुंचने का प्रयास किया जाए और यह एक आंदोलन बन जाए, ये दिवस न रहे। 100 दिन का मतलब ही केवल दिवस नहीं रह गया। अब यह 100 दिन का आंदोलन है और यह आंदोलन हर साल होना है, यही उसकी विशेषता है। बिल्कुल वसव रेड्डी जी, किस तरह से, क्योंकि इस बार के योग दिवस हम 21 जून के लिहाज से बात करें, क्या हम नए प्रयास देखेंगे? क्योंकि अभी तक जो बात सामने आई है उस लिहाज से आपने भी जिक्र किया कि ग्राम सभा तक जाना है, युवाओं को जोड़ने की बात हो, आशा कार्यकर्ताओं की बात हो या फिर जो RWAs होती हैं, हर एक व्यक्ति तक, हर एक संगठन तक पहुंचा जाए और खासकर से जो स्कूल के टीचर्स हैं, क्योंकि वो एक नए देश को गढ़ रहे होते हैं, उन तक पहुंचने का भी प्रयास है। किस तरीके से ये प्रयास हम आगे बढ़ता देखेंगे? नहीं, ऐसा आप जैसे जिक्र किया है, ग्राम में मैंने 5 आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर्स है, स्कूल टीचर्स हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यगण हैं और वहाँ एक महिला संगठन हो, कोई भी युवा संगठन हो, ये प्रमुखता से काम किया। तो उन लोगों को हमने ये प्रेरित कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उपलब्धि हमने कॉमन योग प्रोटोकॉल हर रोज़ 45 मिनट और उसमें आसन है, प्राणायाम है, क्रियाएं हैं, योग के सारे पहलुओं को वहाँ रखा है। उसके अलावा कुछ चीज़ों को हमने अभ्यास करने से हम स्वस्थ रहते हैं और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं। गाँव में जो आजकल हमें अलग अलग चीज़ें, जो नशाबंदी हो, बहुत सारे चीज़ें हैं, उसमें युवा संगठन बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। सिर्फ हम योग करने से स्वस्थ की बात नहीं करते, ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ग्राम स्वस्थता की बात करते हैं। जो स्वच्छता का अभियान चल रहा है उसको भी हम जोड़ना चाहते हैं। इसके माध्यम से इस बार हमने जो भी यहाँ भाग लेने के लिए आ रहे हैं उनको हम योग के जरिए कैसे करें, उनको पूरा हमने प्रोग्राम बनाया है, कि प्रोटोकॉल बनाया है, कुछ बुकलेट्स बनाया है और वीडियो भी तैयार किया है। उनको सारे हमने उस दिन हमने उनको उपलब्ध करवा देंगे। जी संजय जी, एक आखिरी सवाल की किस तरह से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी स्वीकारता दिन पर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है? ये शायद हिंदुस्तान के उस विश्व गुरु की ताकत को बढ़ते हुए देखना ही एक तरीके से उस अनुभव को कहा जा सकता है। देखिए, इसमें मतलब ये एक आज जो है एक स्वतः सिद्ध सा हो गया है कि इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और वो हम साल दर साल उसको देखते जा रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग उसमें संगठन उसमें जुड़ रहे हैं। और आप ये देखिए कि उसकी जो स्वीकार्यता के जो आयाम हैं
उसमें कि उसमें ना किसी धर्म का, जाति का, किसी का कोई बंधन नहीं है। और ये स्वीकार्यता आप देशों को अगर देखें कि जहाँ जहाँ पर इसकी स्वीकार्यता है, जहाँ पर ये आजमाया जा रहा है, जहाँ पर इसको लोग स्वीकार रहे हैं और बड़े आयोजन करते हैं, तो उसमें आप वो किसी भी धर्म से जुड़े देश हों, उन सब में ये स्वीकार्यता बढ़ रही है। पिछले कई साल से हम लगातार इसको देख रहे हैं, मतलब कोविड के दौरान भी और कोविड के बाद भी। बिल्कुल, ये बढ़ती स्वीकार्यता अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जैन साहब, एक फाइनल कमेंट छोटा सा आपका, एक लास्ट में संदेश, क्यों लोग योग से जुड़े? जी, जीवन में भोजन की बहुत आवश्यकता है जी। हम भोजन न करने की कीमत भी समझें। जीवन में बोलने की बहुत आवश्यकता है जी, हम मौन की कीमत भी समझें। और जीवन में सोचने की बहुत आवश्यकता है, हम निर्विचार रहने की कीमत भी समझें। जीवन के इस संतुलन को योग सिखाता है। बिल्कुल, इसीलिए योग से जुड़ना बहुत जरूरी है। योग से ही होगा, और निरोग अगर रहना है, देश को स्वस्थ बनाना है, तो इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से आने वाले 21 जून से पहले, कल 100 दिन बचेंगे 21 जून से पहले, और 100 दिन के रहने पर भी एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है, और इन 100 दिनों में भी योग को लेकर तमाम विशेष कार्यक्रम होंगे, और 9वां योग दिवस भी अपने आप में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, इस उम्मीद अपेक्षा के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।